बहुत स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। उम्मीद करते हैं मेरे पांचों वीडियो सबका बेसिक और जितनी भी चीजें थी प्रॉपर्टी सब क्लियर हुआ होगा। इस वाले वीडियो मेरा लास्ट वीडियो है सर्ट इंडिसेस का, इसमें पूरा धागा खोल दूंगा इसका और उसके बाद आप मेरे प्रोसेस से आप लगाएंगे तो सर्ट इंडिसेस में कभी दिक्कत नहीं होगी। कम से कम लिखूंगा और फटाफट आंसर मारूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसको आप जल्दी समझ जाएंगे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। मेरा पहला क्वेश्चन x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फाइनाइट। जितना तेज क्वेश्चन देखिए ना उतना तेज ऑप्शन भी देखिए, जितना तेज क्वेश्चन देखिए उतना तेज ऑप्शन देखिए, बहुत हेल्प मिलती है बॉस। आप खुद सोचिए कोई चीज़ प्लस में चल रही है और उसको जोड़ते जाएंगे तो जीरो का हो नहीं सकता कभी भी, तो जीरो तो हटा ही दीजिए। और प्लस प्लस वाली चीज़ जुड़ के निगेटिव कैसे आएगी, यानी ये पोर्शन भी आपका कट गया। मैंने कहा था कम से कम लिखूंगा। अब बचे दो ऑप्शन 3 और 6। चलते हैं बॉस कैसे पकड़े बिना कुछ किए। आप खुद सोचिए अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे हैं तो 6 का अंडर रूट जो भी होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग में आप 6 जोड़ देंगे तो 8 पॉइंट समथिंग होगा। 8 पॉइंट समथिंग का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो 3 से नीचे ही होगा और 3 से नीचे अगर 6 से जुड़ेगा तो 9, यानी फिर 9 आएगा जो कि 9 का अंडर रूट 3 होता है जो कि इससे नीचे होगा। तो बार बार आप करते जाएंगे तो क्लियर है कि जो वैल्यू है वो 3 के आसपास ही घूमेगी, यानी 6 का कोई चांस नहीं बॉस। इसे हटा दीजिए, 3 मार दीजिए। ये मेरे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हुई। चलते हैं एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं बॉस। चलिए बॉस इस क्वेश्चन को फटाक सॉल्व करते हैं। क्या करना है ना बॉस, देखो दो तरीके बताएंगे, एक बार स्पीड वाले बताएंगे, एक बार आपको करके बता देते हैं। आप सोचिए √8 जो भी होगा वो 3 से हल्का से नीचे होगा, यानी अंडर √8 हमारा करीब करीब 2.8 हुआ होगा। ठीक है भाई, माइनस लगा देते हैं। ये 24 यानी 25 का 5 होता है, मतलब 5 से नीचे, तो मान लेते हैं ये करीब करीब 4.8 हुआ होगा भाई। माइनस लिख दिया। √12 मेरा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग जो चाहे मान लीजिए। मैंने मान लिया 3.5 के करीब और ये प्लस का 6 था, मैंने कर दिया अंडर रूट बॉस। अब आ जाइए 6 3 9, ये करीब करीब 9.5। डिसिमल के बाद थोड़ा सा आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा गैप होता है ना कि फटाक से मार देंगे। तो ये हो गया 9.5 और इसको मैं जोड़ रहे हैं तो 4 2 6 6 1 7, यानी माइनस का 7.6, माइनस का 7.6, 8 8 16 6 4 6 1 7। ठीक है भाई। अब अगर इसको थोड़ा घटाया जाए, थोड़ा बहुत फर्क से मत डरिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आप यहाँ से 15 में से 6 हटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 में से 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। तो 1.9 का अंडर रूट, ये तो क्लियर ही है ना कि जो भी होगा वो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। मैं लिख दे रहा हूँ भाई ऐसे, 1.9 का अंडर रूट जो भी होगा वो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। यानी हमको देखना है 1 पॉइंट समथिंग किसके पास है। तो भैया ये आंसर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1.7 और 2.7 ये वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है और ये वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है। इसको हटा दीजिए। अब चलते हैं इन दोनों के पास। हम जानते हैं √3 होता है मेरा 1.7, √2 होता है 1.4 और ये प्लस का 1 हो गया, यानी ये हुआ होगा 2.7 माइनस 1.4, यानी ये 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1.3। ये करीब करीब यहाँ पहुँच रहा है। इसको चेक करते हैं भाई, ये वाला ऑप्शन, ये 1.4 माइनस 1.7 प्लस 1, इसे कर लिया मैंने 2.4, ये माइनस हो गया 1.7, यानी कि ये 1 से नीचे चला गया, यानी कि इसकी भी कहानी हम लोग की ख़त्म हो रही है। यानी फटाक से पहला ऑप्शन मार दें। और अब जरा स्पीड सोचिए, अगर इसको बहुत तेज़ सॉल्व करना हवा में ना, वही बता दे रहा हूँ। √9 को अप्रॉक्स आप 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 को 5 मान लीजिए, 25 ही तो है, तो -5 और -3 -8 हो गया होगा। अब आइए इसको 3 पॉइंट समथिंग रखे रहिए, इसको 6 ले लीजिए, यानी 9 पॉइंट समथिंग हो गया और 9 पॉइंट समथिंग -8, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग होगा और 1 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो फटाक से सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, बाकी को काट दे। इतना अच्छा गैप होता है ना कि कोई स्क्वायर रूट, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। फटाफट अप्रॉक्स में इसको करके आप सीधे मार सकते हैं। अगर मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा था सर्ट इंडिसेस का धागा खोल दूंगा। लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस। चलिए बॉस इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 37 माइनस 30 √3
बहुत तेज कर सकते हैं। √3 कितना होता है बॉस? 1.7 होता है। 1.7 में अगर 30 से इंटू करेंगे तो 517 53 5 10, लेकिन डेसिमल लगा था मतलब 51 आएगा। यानी हम पहुंच गए यहाँ पे बहुत जल्दी से। 51 हो गया, सॉरी 51 इसका हो गया, मतलब माइनस लगा देते हैं, और प्लस का 37 यहाँ था बॉस। ये मैंने हवा में ही कैलकुलेट कर दिया। यानी ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 37 में से क्या बन जाएगा, तो आपको माइनस का 14 मिलेगा। इसमें भी ये मत सोचिए कि आप बहुत एग्जैक्ट निकालना है। अरे भाई, माइनस का 8 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालते थे तो क्या कहते थे, ऐसा 3 नंबर जिसका इंटू कर दें तो -8 आ जाए। ठीक है भाई, तो माइनस का 14 है, तो जायज़ बात है -2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि हम लोग अगर 3 ले लेंगे तो 3 3 और 27 आगे निकल जाएगा, 2 लेंगे तो उससे पीछे रहेगा। यानी इसका जो भी क्यूब रूट आएगा -2 पॉइंट, आप कह सकते हैं इसको ऐसे बोल दिया करिए, -2 पॉइंट समथिंग करीब आएगा। ये क्लियर है इसका क्यूब रूट। अब बस इसी के आसपास की वैल्यू देख लेनी है। अब आ जाइए भाई, √12 होता है मेरा 3 पॉइंट समथिंग, समथिंग में जो भी हो आप उसको परेशान मत होइए। तो 3 पॉइंट समथिंग, हमें तो निगेटिव चाहिए था, भाई साहब चले गए। 11 माइनस √12, ये 3 पॉइंट समथिंग और वैल्यू पॉजिटिव, ये भाई साहब भी चले गए। ये माइनस का 12 हो जाएगा, 1 - 12 मतलब -11, सवाल ही नहीं उठता है। यही बचा है, यही होगा भी, चाहिए तो चेक कर लीजिए। ये हो गया 1 माइनस √12, 3 पॉइंट समथिंग, समथिंग में डेसिमल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 पॉइंट समथिंग, यानी ये माइनस का 2 पॉइंट समथिंग करीब आएगा, यानी इससे मैच कर रहा है। तो फटाक से इसको मार दिए। कितना आसान है, आप चाहें तो उसको हवा में कर सकते हैं, समथिंग वमथिंग लेके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन में इतना गैप होता है कि हम फटाक से मार सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बॉस। चलिए बॉस, इसका और स्पीड सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। √60 है ना, तो 64 से बहुत दूर तो है नहीं, चाहे तो उसको 7.56 ले सकते हैं, लेकिन 4 ही आगे बढ़ाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसको अप्रॉक्स 8 लेते हैं, बहुत फर्क नहीं आएगा, मालूम चलेगा कौन से ऑप्शन को मारना है। तो इसको मैं ले लेता हूँ बॉस 8 करीब, प्लस अब 40 है, तो 40 को हमको 9 आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये इसको हम लोग 7 ना लें, इसको 6 पॉइंट समथिंग ले लें, तो 6 पॉइंट मैंने मान लेते हैं, कुछ देख लिए, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है भाई, 24 एकदम 25 के पास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप 5 ले सकते हैं 25 मान के, इसका अंडर रूट, और ये मैंने लिख दिया 10। मैंने कहा था और स्प्लिट इसमें जनरेट करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। डेसिमल के बाद तो थोड़ा बहुत चलेगा, वो ऑप्शन बताने लगेगा किसको मारना है। अब सोचिए 10 5 15 हुआ, 15 8 23 हुआ, और 23 में 6 जोड़े 29 हुआ, यानी 29 पॉइंट आपका हो गया। इसको हटा दिया जाइए, 29.4 हो गया बॉस। अब इसका अंडर रूट एग्जैक्ट वो चाहिए भी नहीं, 5 50 25 6 36, यानी 5 पॉइंट समथिंग हुआ होगा, यानी क्लियर है 5 पॉइंट। और यहाँ मैं फिर यूज़ कर दे रहा हूँ 5 पॉइंट समथिंग। अब जो भी हुआ होगा, ऑप्शन मेरा क्लियरली बताएगा कि 5 के आसपास जो है ना, फटाक से मारिए। √5 होता है हमारा करीब करीब 2.2 करीब, अब 2.13 कुछ भी ले लें। √3 तो हम जानते हैं 1.7 होता है, √2 हमारा होता है 1.4, इसको जोड़ेंगे तो ये 3.1 करीब, इसको जोड़ेंगे तो 3 तो 5, यानी ये 5 पॉइंट समथिंग, यानी इसके एकदम एग्जैक्ट पहुंच रहा है। फिलहाल तो ये हमारा ऑप्शन सही की तरफ दिखाई दे रहा है। बाकी सोचिए, अगर ये प्लस करने 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो सेम चीज़ माइनस कर देंगे तो कैसे आएगा बॉस, यानी ये तो होगा नहीं, मतलब उससे नीचे ही होगा। इसी सेम चीज़ में एक माइनस और लगा दिया, ये भी नहीं होगा। जब भैया पूरे को जोड़ के ही 5 आ रहा है, उसी में सेम में से कोई चीज़ घटा देंगे सेम पैटर्न में, तो 5 से तो नीचे ही हो जाएगा। तो यानी ये इसके पास, अब इसको चेक कर लीजिए आप, √2 होता है मेरा 1.4, √3 होता है 1.7, इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 3.4, √5 2.2 करीब होता है, तो 3 2 5 1 6, यानी करीब करीब 7 के पास पहुंच रहा है। और हमको 5 पॉइंट समथिंग ही चाहिए था। यानी देखिए, मैंने कहा था जितना तेज क्वेश्चन देखिए उतना तेज ऑप्शन देखिए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्स ले लेके भी कितना सटीक आ रहा है। अगर कभी कोई ऑप्शन क्लोज हो जाए तो हम भी थोड़ा सा क्लोज ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सेट को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं बॉस। चलिए इसको और तेज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। √10 है ना,
तो 3 का स्क्वायर ना होता है, मतलब थोड़ा सा 1 बढ़ा रहे 10, मतलब इसको अप्रॉक्स हम 3 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब 3 × 2 ये करीब करीब हो गया मेरा 6। भाई जिसके पास हो उस तरह से वही ले लो। आप 0.1 भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पॉइंट ऐड होगा कितना कर लेगा, घट के भी कितना कर लेगा, तो अप्रॉक्स लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। रूट 15 है तो ये 16 करीब, इसको 4 ले लें तो ये 4 × 2 = 8 हो गया होगा, प्लस ये 6 है, मतलब कि 4 और 9 के बीच में, तो इसको आप 2 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं। तो 2 पॉइंट समथिंग 2 करेंगे तो मान लेते हैं 4 पॉइंट, यहाँ पे कुछ आया होगा, अभी भी नहीं लिख रहे हैं बॉस, और ये प्लस का 10 लिखा हुआ है, और ये मैंने मान दिया अंडर रूट। देखिए मैंने लिखा भी नहीं और आंसर पहुँच जाएंगे हम लोग। 10 × 4 = 14, 14 × 8 = 22, 22 × 6 = 28, और ये पॉइंट समथिंग यानी 28 पॉइंट कुछ आया होगा, उसका अंडर रूट पूछ रहा है। सिंपल है ना बॉस। 28 का अंडर रूट ये भी क्लियर है कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ होगा, यानी 5 पॉइंट ये समथिंग कुछ हुआ होगा। इससे हमें मतलब ही नहीं है, वैल्यू 5 के से आसपास देखनी है। चलते हैं बॉस, 0 कट गया बॉस, √2 होता है, इसको देखिए ये 1.4, ये 7 दूनी 34 प्लस 3.4, ये 2.2, 3 2 5 1 6, ये भी ज़्यादा हो गया बॉस, हमको तो 5 के पास आना था। इसके पास चलते हैं, ये 1.4, 1.7 प्लस 2.2, ये आपको दिखा रहा है कि हम 5 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। इसको देखिए, अगर ये 2 हुआ और ये माइनस 1.7 हुआ और प्लस ये 2.2 हुआ, तो ये अगर जोड़ेंगे भी तो ये हो जाएगा 4.2 माइनस 1.7, यानी 5 से नीचे की वैल्यू बॉस फटाफट काटी ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको भी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो शायद इतना भी लिखना ना पड़े, सीधे सीधे देख के आप मारना शुरू कर दें, और किसी को स्क्वायर रूट, परफेक्ट रूट, कहीं कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पूरा वीडियो फॉलो किए हैं तो फटाफट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और लगाते हैं और शर्ट को समाप्त करते हैं बॉस। चलिए बॉस, इस क्वेश्चन को भी धुआं करते हैं। क्या है बॉस, 17 प्लस √288 होल की पावर 1/4, यानी 4th रूट की बात कर रहा है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, 4th 5th 6th कुछ भी हो। चलिए बॉस अप्रॉक्स करते हैं, 17 लिखा प्लस 288 है ना, तो 289 के पास है, तो 289 का हमको पता है कि वो उसका अंडर रूट 17 होता है, तो उसको 17 लिख लिया जाए और 1/4 लिख लिया जाए, यानी हो गया 34। इसका पूछ रहा है 4th रूट। अगर आप खुद सोचिए, आपसे 16 कोई 4th रूट बोलता है तो आप क्या करते हो, 2 × 2 × 2 × 2, तो आप कहते हो भैया 2 आएगा। ठीक, हमसे पूछा है 34 का, अगर आप 3 लिखेंगे, अगर आप मान लेते हैं इसका 3 पॉइंट समथिंग, तो आप खुद सोचिए ये हो जाएगा 81, जो कि इससे ज़्यादा निकल जाएगा, यानी कि ये 16 आ रहा है, सब में 2 से थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें तो हम 34 तक पहुंच सकते हैं। यानी कह सकते हैं 34 का जो 4th रूट होगा वो 2 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स होगा। इतने से हमारा काम जब चल जाता है, तो ज्योति ने एग्जैक्ट निकालने की, यानी वैल्यू हमको 2 के आसपास खोजनी है। ये हुआ मेरा 1 प्लस √2 यानी कि 1.4। देख बॉस, ये 2.4 के करीब है, और मैंने कहा था 2 पॉइंट समथिंग, यानी फिलहाल तो ये प्रबल दावेदार हैं ऑप्शन के। दूसरा देखते हैं, 1 माइनस 1.4, ये वैल्यू ही निगेटिव हो गई भाई साहब, खत्म। 2 प्लस 1.4 3.4, बहुत ज़्यादा निकल गया, हटा दीजिए, और 10 में से 1.4 यही बहुत ज़्यादा हो गया, हटा दीजिए, यानी ये वाला आंसर आपको मिला। मेरे इतने क्वेश्चन से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सर जिसको सॉल्व करने की अप्रोच कैसे होनी चाहिए। मैं हर टॉपिक में मेरे पास ऐसे ही तरीके हैं, हर को मैं ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ भी चाहिए मैं सबके ट्रिक बना के आपको दे सकता हूँ। अभी कितना ही करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।